ਅੱਜ ਆਪਾਂ शुरू करांगे हिस्टरी का 4th चैप्टर वैदिक काल। सब तो पहला तुहानूं इहदे नाम बारे पता होना चाहिए। वैदिक काल द वैदिक एज, ठीक है। वैदिक एज इनू इस करके कहा जाता वा क्योंकि इस टाइम दे विच की आ वेदां की रचना शुरू हो गई। आपां जिहड़ा फर्स्ट चैप्टर कीता सीगा सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्टरी, तो उहदे विच आपां 4 वेद कीते सीगे। तो जिहड़ा सब तो पहला वेद सीगा ऋग्वेद, वो इस टाइम दे विच रचिया गया। तो इस करके इन्हां नूं जिहड़ा सीगा ऋग वैदिक काल भी कहा जाता वा, वैदिक काल भी कहा जाता वा ते आर्या काल भी आपां कह सकते हैं। इस करके तिन्नां दे विचों कोई भी नेम आंदा ऋग वैदिक काल, वैदिक काल, आर्या काल तां सेम आएगा। सब तो पहले चैप्टर दे विच असीं करांगे कि असीं पिछले चैप्टर च कीता सी सिंध घाटी की सभ्यता। सिंध घाटी की सभ्यता बारे पढ़िया सी। तो भारत दे विच सिंध घाटी के लोग निवास करते सी। फिर आर्या लोग कित्थों आए और जिहड़ा सीगा आर्या की उत्पत्ति ते जां इन्हां दा जिहड़ा बेसिक नेचर प्लेस, ये कित्थे रहिंदे सी, इन्हां दा मूल निवास स्थान की सी, ये कित्थों आए। फस्ट लॉन्ग क्वेश्चन तुहाडा इहदे विचों बनदा वा क्योंकि इतिहासकारां दे विच इहदे बारे मतभेद ने कि कित्थों आए। तो जिवें सब तो फस्ट आपां देख रहे हैं कि इत्थे आ गया कि यूरपी विचार के समर्थक। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कित्थों आए सीगे, यूरप तो आए। जिवें कि इहदे विच जिहड़ा सीगा फ्लोरेंस फिलिप्पी सेस्टी, वो कह रहा वा कि यह यूरप तो आए। उन्हें किस बेस से कहा कि यूरपी भाषावां विच समानता दिखाउण की कोशिश की। उन्हें कहा कि जिहड़ी यूरप की भाषा वा वो आर्या की भाषा के नाल काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। इस बेस से मैं कहना वा कि ये जिहड़े सीगे यूरप तो आए। पर देखो फिर यदि आलोचना आ जाती है सैकेंड पैरे दे विच। जिहड़ी आलोचना दे विच ये कहा गया वा कि असी सिर्फ इस आधार पर नहीं मान सकते कि यह भाषा के आधार पर असी ये नहीं कह सकते कि यह जिहड़े सीगे यूरप तो आए, क्योंकि जो वक्-वक् भाषावां बोलण वाले लोग काफ़ी साल इकट्ठे रहिंदे आ तो वो एक दूजे की भाषा थोड़ी बहुती सीख लेंदे आ। कुछ असीं दूसरी कंट्री दे विच रहने आ तो उन्हां दीयां कुछ गल्लां असीं सीख लैंदे आ ते वो कुछ साडीआं गल्लां सीख लैंदे आ। तो इस करके भाषा के बेस ते असीं ये नहीं कह सकते कि यह यूरप तो आए। जिहड़ा सब तो ज़्यादा विचार मन्निया जांदा वा वो मन्निया जांदा वा कि ये कित्थों आए सीगे, मध्य एशिया तो। मध्य एशिया दे सीगे ये। ते ये जिहड़ा विचार दिता सीगा सानू प्रोफैसर मैक्समूलर ने। प्रोफैसर मैक्समूलर ने विचार दिता वा कि कहना वा कि यह मध्य एशिया तो आए। ये असल दे विच की सीगा कि आर्या लोग जिहड़े सीगे पशु पालन इन्हां दा मेन कित्ता सीगा और ये मध्य एशिया दे विच रहिंदे सीगे और मध्य एशिया दे विच रहिंदे सीगे तो उत्थे इन्हां दी चरागाहां दी, पशुआं दे लई चरागाहां दी घाट हो गई। चारे की तलाश दे विच ओह 5-7 कबीलियां दे रूप दे विच उठ के भारत नूं आ गए। बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं सी आए, कुछ कबीले आए सी। तो कबीलियां दे रूप दे विच भारत आ गए। तो भारत दे विच आर्या इत्थे रहिंदे सीगे सिंध घाटी के लोग, जिवें कि आपां पिछले चैप्टर दे विच भी कीता वा उन्हां दे पतन के कारणों दे विच। ते उन्हां ने जिहड़ा सीगा उन्हां दे उत्ते हमले कीते सिंध घाटी के लोकां ते। तो सिंध घाटी के लोकां नूं जां तां मारता ते जां फिर उन्हां नूं अपने गुलाम बना लिया। तो आप इन्हां ने भारत दे विच रहना शुरू करता। कुछ होर भी विचारक ने जिवें कि जिहड़ा वा कुछ कहंदे ने कि इन्हां दा जिहड़ा सीगा उत्तरी ध्रुव इन्हां दा मूल निवास स्थान सीगा और ये कहा वा बाल गंगाधर तिलक ने। तो उन्होंने मतलब मौसम के आधार पर कहा वा कि जिमें दा मौसम जिहड़ा वा उत्तरी ध्रुव दे विच तो उवें दा इत्थे वर्णन है इन्हां दे ग्रंथां दे विच। इस आधार पर असीं कह सकते हैं कि ये जिहड़े सीगे उत्तरी ध्रुव तो आए। पर कहते मौसम जिहड़ा वा फिर इहदी आलोचना कीती आ कि असीं मौसम के आधार पर ये नहीं कह सकते कि ये जिहड़े सीगे उत्तरी ध्रुव तो आए सी, क्योंकि हर देश दे विच अलग अलग तरह का मौसम पाया जाता है। दैन कुछ कहते हैं कि इन्हां दा मूल निवास स्थान भारत ही सीगा, ये होर कितों नहीं आए सगों ये भारत दे विच ही रहिंदे सीगे। जिवें ये कहा वा श्री अविनाश चंद्र दास बाल, श्री गंगानाथ झा, राजबली पांडे, इन्हां दा कहना वा कि होर कितों नहीं आए, ये तां भारत विच ही रहिंदे सी। फिर इन्हां दी भी आलोचना की जाती है कि जेकर ये भारत विच ही रहिंदे सीगे तां फिर जदों सिंध घाटी के लोग इत्थे रहिंदे सी उदों ये कित्थे सी।
ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੂਲਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ 5 ਕਬੀਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਭਾਰਤ, ਆ ਵਾਲੇ 5 ਕਬੀਲੇ, ਯਦੂ, ਭਰਤ, ਅਨੂ, ਪੁਰੂ, ਕਰੀਬੀ ਔਰ ਤਿਰਤ, ਇਹ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਇਹ 5 ਕਬੀਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ? ਆਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਆ ਲੋਕ ਆਏ, ਔਰ ਅਨਾਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਸ ਆਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਭਾਵ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਕੀ ਆ? ਹਿੰਦੂ ਸਾਹਿਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ 4 ਵੇਦ, ਰਿਗਵੇਦ, ਸਾਮਵੇਦ, ਯਜੁਰਵੇਦ, ਅਥਰਵਵੇਦ। ਰਿਗਵੇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਸਾਮਵੇਦ ਆ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਜੁਰ ਜਗ ਮੀਨਸ ਜੱਗਾਂ ਦੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਐਂਡ ਅਥਰਵਵੇਦ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਨਿਸ਼ਦ। ਉਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ, ਨਿਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਨੇੜੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਮਾਇਣ, ਮਹਾਭਾਰਤ, ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਪੁਰਾਣ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੀ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕ, ਸੋਸ਼ਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲਾਈਫ, ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ। ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸੀ। ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਜਨ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਜਨ। ਜਨ ਮੀਨਸ ਕਬੀਲਾ। ਤੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰਾਜਾ, ਠੀਕ ਆ। ਰਾਜਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਵਾ, ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਮੀਨਸ ਉਹ 5 ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ 2 ਆ ਗਈਆਂ ਮਤਲਬ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਭਾ ਔਰ ਸਮਿਤੀ। ਸਭਾ ਔਰ ਸਮਿਤੀ, ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਲੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਕਬੀਲਾ। ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਬੀਲਾ, ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਲੋਕ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭਾ ਔਰ ਸਮਿਤੀ ਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਲੀ। ਬਲੀ ਮੀਨਸ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਫ। ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਪੰਚ ਜਨ। ਜਨ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਬੀਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ 5 ਕਬੀਲੇ ਆਏ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪੰਚ ਜਨ, 5 ਕਬੀਲੇ ਸੀਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 5 ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਥੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਰੀਆ ਅਤੇ ਦਾਸ। ਆਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪ, ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਰਨ ਮੀਨਸ ਜਾਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 4 ਜਾਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ 4 ਜਾਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ਤਰੀ, ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਠ ਪੂਜਾ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਯੁੱਧ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਉਹ ਖੱਤਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਵੈਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 3 ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ ਸ਼ੂਦਰ।
एक चीज़ याद रखनी आ कि इस टाइम जी जात व्यवस्था बनी सी काम के आधार पर बनी सी, मीनस के काम के आधार पर सी, ना कि जन्म के आधार पर। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ब्राह्मण का लड़का वा तो उन्होंने युद्ध के बहुत इंटरस्ट आ, तो बेशक वो ब्राह्मण के घर पैदा होया तो जेकर वो युद्ध च इंटरस्ट रखता वा, उन्हें युद्ध करने शुरू कर दे तो इट मीनस वो क्षत्री हो जाऊगा। जेकर एक क्षत्री का लड़का वा उन्होंने व्यापार च इंटरस्ट आ तो इट मीनस वो वैश हो जाऊगा। मतलब कि उदों जी जात व्यवस्था सी वो काम ते बेस्ड सी, जन्म ते नहीं। परिवारिक जीवन ज्वाइंट फैमिली सी और परिवार दे विच बजुर्ग नूं परिवार का मुखी बनाया जाता सीगा और सारे उहदी रिस्पैक्ट करते सीगे ते लेडीज़ जिहड़ियां सीगियां उन्हां दी कंडीशन ठीक सी, कोई सती प्रथा, बाल विआह, पर्दा प्रथा वर्गियां बुराइयां नहीं सीगियां। और धर्म हिंदू धर्म सी एक, जिन्होंने वैदिक धर्म भी कहने आ। वेद रचे गए सीगे, ब्राह्मणों ने पाठ पूजा यज्ञ वगैरह करने शुरू करते सी। क्लीयर। और ये विच और सानू आ जाएगा पाठ पूजा यज्ञ वगैरह शुरू हो गए सीगे ते नाल नाल जिहड़े सीगे देखो देवते जिवें आपां करदे आ कि इन्हां ने जिहड़ियां कुदरती चीज़ां ने, कुदरती चीज़ां सी उहनूं देवी देवतियां दा नाम देना शुरू करता सी। जिवें कि मींह दा देवता बना लिया इंद्र देवता नूं, ठीक है। इस तरीके दे नाल जिवें आ बनदे सी अंतरिक्ष स्थान देवता जिहड़े कि मतलब आकाश के देवते बनाते, जिवें इंद्र हो गया, हवा होगी, मूर्ति होगी, मरूत हो गया, ये हो गए देवते आकाश के। इस तरीके दे नाल इन्होंने पृथ्वी के देवते बना ले, जिवें अग्नि, सोम, ये हो गए पृथ्वी के देवते। मतलब कहने का मतलब यह आ कि कुदरती चीज़ों नूं सूरज, चंद्रमा, इंद्र देवता, विष्णु, इन्हां चीज़ों नूं इन्हां ने देवतियां दा नाम दे के पूजना शुरू करता। और हिंदुआं ने वेद रचने शुरू करते और देवी देवतियां नूं खुश करन दे लई जिहड़ा सीगा हवन शुरू हो गए। दुध, घ्यो, अन्न समग्री वगैरह दी आहुतियां दित्तियां जांदियां सीगियां। कहते सीगा कि फिर देवी देवते खुश हो जाते हैं और सारे लोगों का भला करते हैं। अंध विश्वासी भी सीगे लोग, इन्हां दी धार्मिक कंडीशन हो गई। दैन इन्हां दा आ गया आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन दे विच इन्हां दा मुख किੱਤਾ होगा पशु पालन, जिवें आपां कर चुके हैं कि पशु पालदे सी और चरागाहां दी भाल दे विच ही ये इत्थे आए सीगे भारत दे विच। मेन काम इन्हां दा पशु पालन। सैकिंड इन्हां दा काम आ गया खेतीबाड़ी। खेतीबाड़ी भी करते सी और सानू इस टाइम नहरां वगैरह भी मिलियां ने, सिंचाई के साधन, पानी वगैरह तलाबां दे विच इकट्ठा किया जाता सीगा। और मेन ये आ कि इन्हां नूं लोहे का ज्ञान हो गया सी। शायद ये भी रीजन सीगा कि इन्हां दी खेतीबाड़ी डिवेलप हो गई सीगी, क्योंकि आपां कीता वा कि सिंध घाटी के लोगों नूं लोहे बारे ज्ञान नहीं सी, बट इन्हां नूं लोहे बारे ज्ञान सी क्योंकि सानू लोहे दीयां काफ़ी चीज़ां मिलियां ने। इस तो इलावा जिहड़ा सीगा होर काम जिवें आपां फस्ट चैप्टर कीते सी थर्ड सिंध घाटी वाले च, उस तरीके दे नाल जिहड़े सीगे शिल्प कला भी सीगी, जिवें कि तरखान हो गया, सुनियार हो गया, कोई खिडौणे बना रहा वा, कोई जुत्तियां बना रहा वा, कोई कपड़े बुन रहा वा, कोई चटाइयां बना रहा वा, कोई जड़ा वा खिडौणे वगैरह बना रहा वा, कोई पेंटिंग्स कर रहा वा। इस तरीके दे नाल जिहड़ा सीगा मतलब कि इन्हां दा आर्थिक जीवन सीगा। और आपां जिवें कीता वा कि धातु इस्तेमाल, ठीक है, धातु इस्तेमाल तुहानूं मैं दसदा कि इन्हां नूं लोहे का ज्ञान सीगा और लोहे नूं ही अपनी भाषा दे विच की बोलदे सीगे, अयस, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन लिए आ सकता वा कि अयस मीनस लोहा, ये भी आ सकता शॉर्ट क्वेश्चन लिए। अयस का अर्थ की है? अयस का अर्थ है लोहा, कि इन्हां नूं लोहे का ज्ञान हो गया सीगा। ते इस तरीके दे नाल इन्हां ने जिहड़ा सीगा बाकी कपड़ा निर्माण उद्योग इहदे विच इन्हां ने काफ़ी तरक्की कर ली सीगी। 19 रेशमी कपड़े जिहड़े सीगे वो बनाए जान लगे सीगे और काफ़ी डिवेलपमेंट इन्हां दी हो गई सीगी। ते ये हो इस तरीके दे नाल अपना हो गया। इहदे विच 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए कि सिंध घाटी के लोगों का आर्या लोगों का मूल निवास स्थान किहड़ा सी और वैदिक काल या आर्या काल के लोगों की सोशल, इकनॉमिक, रिलीजीअस एंड जिहड़ी सीगी इकनॉमिक कंडीशन, सोशल, इकनॉमिक, पोलिटिकल एंड रिलीजीअस कंडीशन वो हो गया।
ਦੈਨ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਔਰ ਵੈਦਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀਗੇ, ਵਪਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਾ 4th ਚੈਪਟਰ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 5ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।